नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़। करंट जीके की मॉर्निंग डोज क्लास में आपका स्वागत है। जाखड़ सर क्लासेज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। करंट जीके की क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तमाम राजस्थान से संबंधित भर्तियां, टीचर्स, पटवार, पुलिस, ग्राम सेवक वगैरह जितनी भी सीईटी वगैरह जो भी एग्जाम आएगा राजस्थान से संदर्भ में, उन सभी के करंट जीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वो सिलेक्टेड प्रश्न मिलेंगे आपको, सिलेक्टेड मेटर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जहां से प्रश्न पुटअप होने की पूरी संभावना रहेगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक अपना फायदा उठा सकते हैं। साथ ही हमारे साथ जो चैनल है इस पर अभी संस्कृत की क्लासें भी चल रही हैं, वो एक अलग स्थान रहेगा उसका। जो बच्चे कक्षा 6 से लेकर के 10 तक, 6, 7, 8, 9, 10, जिनको संस्कृत विषय जो कक्षा 6, 7, 8 में जो अध्यापन कार्य करवाया जाता है, वही अध्यापन कार्य हम यहाँ जाखड़ सर क्लासेज चैनल पर करवाएंगे, क्योंकि वो अलग स्कोप रहेगा। ये करंट जीके क्लास अलग रहेगी, ये निरंतर चलेगी करंट जीके की। इस पर फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा, लॉन्ग टाइम फोकस इसी पे रहेगा। वो जो पार्ट हैं कक्षा 6 से लेकर के 10 तक, वो सिर्फ बच्चों की मांग को देखते हुए, वैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, हम वैसे वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत से हैं, तो हमारा इतना तो दायित्व बनता है कि हम बच्चों के लिए वो क्लासें 6 से 10 तक है संस्कृत की, हिंदी अर्थ सहित व व्याकरण के टॉपिक वहाँ पर अपलोड कर दें, ताकि बच्चे कोई इच्छुक हो तो देख ले, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा जो मूल और मुख्य उद्देश्य है वो यही रहेगा, करंट जीके की क्लास राजस्थान के संदर्भ में, साथ ही राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले हैं, उन्हीं के साथ हम जुड़े रहेंगे। बने रहिए जाखड़ सर क्लासेज के साथ। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की क्लास को करंट अफेयर मॉर्निंग डोज के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। चलिए, राजस्थान रॉयल्स को पहला प्रश्न हमारा खेल से संबंधित है। राजस्थान रॉयल्स को अप्रैल 2026 में किसने खरीदा? देखो, राजस्थान रॉयल्स जो टीम है आईपीएल की, सभी जानते हैं अच्छी तरह, ये टीम है अभी ये 2 बार बिक चुकी है। जैसे ही ये दूसरी बार बिकी है तो इसके संदर्भ में प्रश्न ऑटोमेटिकली ही प्रभावी बन जाता है। तो इसका जो मालिकाना हक है वो किसने प्राप्त किया है, इसके बारे में किसने खरीदा? तो आपके सामने वैसे तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि जो अपन अमूमन सोचते हैं। देखिए, लक्ष्मी मित्तल, आदित्य मित्तल और आधार पूनावाला, ये इनके मालिक बने हैं आईपीएल राजस्थान रॉयल्स टीम के। इन्होंने 1.65 बिलियन में खरीदा है, ठीक है। लगभग 15,600 करोड़ रुपए में इस टीम को खरीदा है। इसकी वैल्यू जो कि अब तक की सभी टीमों से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हाल ही में 2026 में लक्ष्मी मित्तल, आदित्य मित्तल और आधार पूनावाला ने राजस्थान रॉयल्स को खरीदा है। इसके संदर्भ में जो भी जानकारी है अपन थोड़ा देख लेते हैं। 1.65 बिलियन डॉलर में खरीदा है यूएसडी, और भारतीय रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो 15,600 करोड़ रुपए इसके बनते हैं। और कौन है? लक्ष्मी मित्तल, आदित्य मित्तल और आधार पूनावाला, ये इसके प्रायोजक हैं, यानी मालिकाना हक वाले हैं। इनके कुछ शेयर हैं, यानी इन तीनों की पार्टनरशिप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का इसमें पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में कौन सा स्थान रहा। अभी आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों से आपको पता चल गया होगा, पढ़ा है तो। इसका जो स्थान है वो 15वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 15वां स्थान रहा है, ठीक है। इसके संदर्भ में अपन जो विस्तृत जानकारी है उसको देखते हैं। क्या है? देखिए, जालोर की एक ग्राम पंचायत है जिसको अपन पढ़ेंगे सांचौर में, करोला। ध्यान रखेंगे, करोला जो पंचायत है वो सर्वश्रेष्ठ पंचायत मानी गई है इसके द्वारा। क्यों? कि सांचौर जो ब्लॉक है उसमें है जालोर जिले की करोला पंचायत, जो सर्वश्रेष्ठ पंचायत में पहला स्थान प्राप्त किया है।
और जो कुल पंचायतें थी वो कितनी थी, ध्यान रखेंगे 11,037। और ये जो डेटा है वो अभी अप्रैल 2026 में हमारे सामने आया है, वो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का है, ये ध्यान रखेंगे। वित्तीय वर्ष 23-24 के जो डेटा हैं उनको अभी 2026 में रिलीज किया गया है। इसके आधार पे जो सर्वश्रेष्ठ पंचायत है वो है करोला पंचायत है, सांचौर जालोर, और कुल पंचायतें कितनी थी 11,037। और इसके साथ ही जो ए ग्रेड प्राप्त करने वाली जो पंचायतें हैं वो 8 पंचायतें थी। साथ ही ए ग्रेड से ए, बी, सी और डी इन कैटेगरियों में ग्राम पंचायतों को बांटा गया था। तो जो सबसे बेस्ट जो कैटेगरी थी वो ए कैटेगरी थी, इसमें कुल 8 ग्राम पंचायतें शामिल की गई। बाकी की बी और सी में लगभग 5 से 5-5 हजार के आसपास, 5.5 और डी में तो कुछ कम थी, 1000 के आसपास थी, मात्र 800-700 हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 8 ग्राम पंचायतें ए ग्रेड में शामिल की गई ये था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था ये देखेंगे, ग्राम पंचायतों का समग्र विकास और मूल्यांकन करना, ये मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं तीसरा, शुरुआत। हाल ही में एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क 2026 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए जमाना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इसके तहत एआई को और सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के पर्पज से इन्होंने क्या किया है, एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। वो किसने लॉन्च किया है? तो आपके सामने देखिए ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में से आप बता सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देखिए यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय संगठन या संघ है, उसने एआई के ऊपर ये एक रूल रेगुलेशन फ्रेमवर्क तैयार किया है, बनाया है, लॉन्च किया है। वो संघ कौन सा है? यूरोपीय संघ। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो है एआई को और सुदृढ़ बनाना, सुगम बनाना और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये देखिए एआई को सुरक्षित बनाना, सुरक्षित तरीके से उपयोग करना और इसके नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये यूरोपीय संघ ने इस पे किया है। और अभी हाल ही में एआई का जमाना भी है, तो थोड़ा आप भी एआई से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जमाने के साथ चलना भी जरूरी है, वरना जमाना आगे निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मेगा जिंक पार्क राजस्थान में कहां बनाया जाएगा? उत्तर भारत का पहला मेगा, उत्तर भारत का पहला का मतलब तो सीधे सी बात है कि उत्तर भारत में ऐसा कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा है। और वो फिर ऑप्शन के अनुसार देखें तो राजस्थान आ रहा है, तो ये राजस्थान का भी तो अपने आप भी बड़ा हो गया। तो राजस्थान का बोलो चाहे उत्तर भारत का बोलो, राजस्थान का सबसे बड़ा जिंक पार्क कहाँ है? तो ये जो है कांखला भीलवाड़ा, कांखला भीलवाड़ा में ये जिंक पार्क, पहला मेगा जिंक पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर? कांखला भीलवाड़ा में। ठीक है, और ये जो है वो संयुक्त तत्वाधान में बनाया जाएगा। किस किस के? ये संयुक्त उपक्रम है, एक तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा और एक जो रिको आप जानते हैं जो उद्योगों के विकास में जो सहायता राशि है वो रिको के द्वारा ही दी जाती है। तो रिको और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये जो बनेगा कांखला भीलवाड़ा में बनाया जाएगा। ठीक है, संयुक्त तत्वाधान में। चलिए अगला क्वेश्चन, न्याय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ध्यान से देखेंगे, न्याय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? देखिए अभी आपको बता देता हूं, इसके सामने जो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सूर्यकांत एवं भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा हमारे राजस्थान के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, और सूर्यकांत हैं वो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। क्या है ये? जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनका एक सम्मेलन है। उद्देश्य क्या है कि जो भी कोई भी प्रकार का जो न्याय प्रणाली का जो कार्य है उसको ट्रैकिंग किया जा सके, किस स्तर पे चल रहा है, कहाँ तक इसका निवारण हो चुका है या किस गति से इसका काम हो रहा है, इन सभी के मद्देनजर रखते हुए इस सिस्टम को बनाया गया है।
और ये शुभारंभ किया गया अभी सीजे इनका, यानी सूर्यकांत और भजनलाल शर्मा ने इसका शुभारंभ कर दिया है। यहां देखिए आप एक बार कब किया है। देखो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का तो ये सम्मेलन था। मुख्य उद्देश्य यानी न्याय प्रणाली को पारदर्शिता करना, ट्रैकिंग करना, किस स्तर पर कार्य चल रहा है, किस गति से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तमाम चीजों के लिए इसको बनाया गया। साथ ही कहाँ हुआ, ये जयपुर में आयोजित हुआ, जो संविधान क्लब है इसके अंदर इसका शुभारंभ हुआ। और कब हुआ, 25 से 26 अप्रैल 2026 को हुआ है। ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं इनसे संदर्भ में। इसके अलावा बाहर से प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। अगर प्रश्न बनेगा तो इन्हीं के अंदर से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय दाई दिवस, इंटरनेशनल मिडवेज डे कब मनाया जाता है? ध्यान रहे, अंतरराष्ट्रीय दाई दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया, 5 मई को अंतरराष्ट्रीय दाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है। साथ ही यहाँ पर प्रश्न होता है 5 मई को और कौन से दिवस हैं जो मनाए जाते हैं? एक तो अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी 5 तारीख को मनाया जाता है। यानी कुल मिला के 3 दिवस हो गए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो दाई दिवस, एक हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ठीक है, और एक हो गया अस्थमा दिवस। ये 3 दिवस 5 मई को मनाए जाते हैं। दिवसों से संदर्भ में हमेशा प्रश्न आता है तो ध्यान रखेंगे, अभी जो करंट में जो दिवस चल रहे हैं उनको उसी के अनुसार पढ़ते जाएं, भविष्य में दिक्कतें नहीं आएगी। एक साथ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखो, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व अस्थमा दिवस दोनों 5 मई को मनाए जाते हैं। साथ ही दाई दिवस भी 5 मई को ही मनाया जाता है। यानी कि ये वैसे पहले मंगलवार को भी कहते हैं कि पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो इस बार मंगलवार 5 मई को था, तो इसलिए ये हो गया आपका विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और दाई दिवस। अगला प्रश्न, श्वसन स्वास्थ्य से जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में इसका मुख्य उद्देश्य था। और अब पढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन, जिसका मई 2026, 7वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। मई 2026 में राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण हेतु किस नए अभियान का आगाज किया है? मई 2026 में राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु किस नए अभियान का आगाज किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से आपको अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो हम बताएंगे आपको। इसमें है डी ऑप्शन, जल स्वावलंबन अभियान 2026। क्या है? जल स्वावलंबन अभियान 2026 है, जो अभी आगाज किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा जल संरक्षण के विकास के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी बनता है। यहाँ देखिए कुछ अन्य फ्लैश न्यूज जिसकी आपकी जानकारी के लिए अच्छी चीज है। पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में नई इको टूरिज्म सुविधाओं की शुरुआत की गई है। यानी हमारा जो पर्यटन स्थल है उसको बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को रणथंभौर का जो टाइगर रिजर्व है उसमें नई इको टूरिज्म सुविधाओं की शुरुआत की गई है। अभी सूजस का प्रकाशन बुलेटिन 3 से 4 मई 2026 के माध्यम से विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई है। और AIIMS जोधपुर प्रोजेक्ट वैज्ञानिक और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ TGT अध्यापकों में नियुक्तियां, ये ताज़ा जो चीज़ें हैं वो हैं। साथ ही करंट जीके की क्लास आपको रोज मिलती रहेगी मॉर्निंग डोज के रूप में। हमारे साथ जुड़े रहें। तमाम राजस्थान के संदर्भ में जितनी भी तैयारियां करने वाले बच्चे हैं जाकर सर क्लासेज के साथ जुड़ जाइए। सिलेक्टेड मैटर मिलेगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। एक बार जुड़ करके हमारे साथ जरूर देखने का प्रयास करें कि कुछ है या नहीं। कुछ आपको नया मिले तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, आपकी अपनी सोच है। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।